मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 3 हीट का एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। बोल रहा है कि हम लोग अपने प्रत्येक दिन ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे वस्तुओं के मतलब देखते हैं अपने आसपास में। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। उनमें से कुछ जो हैं गर्म होते हैं और कुछ जो है जो ठंडे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। जैसे कि चाय है जो गर्म होता है, वही जो बर्फ है वो ठंडा होता है। सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन द अदर एंड सम आर कूलर देन द अदर। बोल रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा गर्म होता है और कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा ठंडा होता है। वी ऑफ्टेन डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर ऑब्जेक्ट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि हम लोग डिसाइड करते हैं कैसे कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट से कितना ज़्यादा गर्म है या कितना ज़्यादा ठंडा है। इसको हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो टच करके। कैसे, तो टच करके, उस ऑब्जेक्ट को टच करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितना गर्म है उस ऑब्जेक्ट के मुकाबले, दूसरे ऑब्जेक्ट के मुकाबले। वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड हाउ हॉट और हाउ कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। बोल रहा है कि हम लोग अपने सेंस ऑर्गन पे ही डिपेंडेंट नहीं रहते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाई इट टेम्परेचर। बोल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस उसके टेम्परेचर से मेजर किया जाता है। अब टेम्परेचर क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि जो टेम्परेचर है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस का डिग्री का मेजर होता है, डिग्री का मेजर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। बोल रहा है कि जो टेम्परेचर है वो एक डिवाइस से मेजर किया जाता है, एक डिवाइस से मेजर किया जाता है जिसको हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं। देखिए, थर्मोमीटर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो कि यहाँ पे हमारा पिक्चर बनाया हुआ है, और एक होता है ये हमारा डिजिटल थर्मोमीटर जो यहाँ पे बनाया हुआ है। डिजिटल थर्मोमीटर आज के समय में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डिजिटल थर्मोमीटर कभी कभी गलत भी बता देता है। हमारा दूसरा पॉइंट है मेजरिंग टेम्परेचर। कैसे हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं इसको बारे में हम लोग देखते हैं। द थर्मोमीटर डैट मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। बोल रहा है कि ऐसा थर्मोमीटर जो हमारे बॉडी को टेम्परेचर को मेजर करता है, मापता है, उसे हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। बोल रहा है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको में एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होता है, एक पतला सा ग्लास ट्यूब होता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन इंड कंटेनिंग मरकरी। बोल रहा है कि उसके एक इंड में एक छोटा सा बल्ब रहता है जिसमें मरकरी भरा हुआ रहता है। इट हैज़ अ स्केल कॉल्ड सेल्सियस स्केल मार्क इन डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है कि उसमें एक स्केल भी रहता है जिस पे कैसा मार्किंग किया हुआ रहता है, तो डिग्री सेल्सियस का मार्किंग किया हुआ रहता है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है कि एक जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो कहाँ से कहाँ तक वो टेम्परेचर को रीडिंग कर पाता है, तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को रीडिंग कर पाता है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ स्मॉल नाइक नियर द बल्ब टू प्रिवेंट द मरकरी लेवल फ्रॉम द फॉलिंग डाउन। बोल रहा है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसके सबसे नीचे में एक छोटा सा नाइक कलर का कुछ होता है, नाइक, वो क्लिनिकल थर्मोमीटर के सबसे नीचे में होता है जो मरकरी को एकदम गिरने से बचाता है, मरकरी को एकदम गिरने से बचाता है। देखिए यही है नाइक जो सिल्वर कलर का होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में लगा हुआ, यही है नाइक। यहाँ पे है, इसी को हम लोग बल्ब भी कहते हैं। यह है नाइक जो मरकरी को नीचे गिरने से बचाता है। यहाँ पे मरकरी स्टोर रहता है और यही हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। बोल रहा है द नॉर्मल थर्मोमीटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बोल रहा है रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब हम लोग कैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर को कैसे रीड करते हैं हम लोग उसके बारे में हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि वॉश द थर्मोमीटर विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। बोल रहा है कि हम लोग को थर्मोमीटर के पहले एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश कर देना चाहिए, धो देना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है होल्ड इट फ्रीमली एंड गिव
इट अ फ्यू जर्क्स टू ब्रिंग द लेवल ऑफ द मरकरी बिलो द 35 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम बोल रहा है कि उस मरकरी को हम लोग को मतलब जो थर्मामीटर है उसको धीरे से पकड़ना है और उसके बाद हम लोग को उसको कुछ झटका देना है। जर्क मतलब झटका देना है ताकि मरकरी का जो लेवल है वो 35 डिग्री के करीब पहुंच जाए, 35 डिग्री से कम हो जाए। देन प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। उसके बाद जो बल्ब है थर्मोमीटर का उसके हम लोग को जीभ के अंदर रखना है। आफ्टर 1 मिनट टेक आउट द थर्मोमीटर एंड नोट द रीडिंग। उसके बाद 1 मिनट के बाद हम लोग को थर्मोमीटर को बाहर निकालना है और उसके बाद उस पर रीडिंग को देखना है कि कितना बताता है। दिस विल बी योर बॉडी टेम्परेचर, और वही आपका बॉडी टेम्परेचर होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे करके बताया भी हुआ है, यहाँ पे टंग के नीचे रखा हुआ है, वही देखिए यही बल्ब जिसमें मरकरी स्टोर रहता है, यही गर्म होता है, हीट होता है तो मरकरी ऊपर की ओर जाता है। अब हम लोग देखते हैं अपना जो चौथा पॉइंट है आता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्या? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अभी हम लोग पढ़े थे क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में, अब हम लोग को लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में पढ़ना है। अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज़ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब भी होता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड कंटेनिंग द मरकरी, और इसमें भी एक बल्ब होता है जिसमें मरकरी भरा हुआ रहता है। इट हैज़ अ स्केल मार्क्ड इन डिग्री सेल्सियस। इसका भी स्केल किस में मार्क रहता है? डिग्री सेल्सियस में मार्क रहता है। द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है कि साधारणतः जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो रेंज रहता है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है? 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है इसका। देखिए यही हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर ऐसे रहता है, ऐसा ही बना हुआ। अब हम लोग आगे देखते हैं। बोल रहा है मेजरिंग टेम्परेचर विथ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। बोल रहा है कि हम लोग किसी भी मतलब टेम्परेचर को हम लोग को मेजर करना है एक लेबोरेटरी थर्मामीटर की मदद से। टेक सम टैप वाटर इन अ बेकर। बोल रहा है कि एक हम लोग को किसी बेकर में, किसी बाल्टी में हम लोग को पानी भर लेना है। डिप द थर्मामीटर इन द वाटर सो डैट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर डज नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द बेकर। बोल रहा है कि हम लोगों को जो अथी है थर्मोमीटर को ऐसे रखना है कि जिसके कारण जो थर्मोमीटर है वो बॉटम नहीं टच हो और बेकर का साइड में भी टच नहीं हो। बोल रहा है कि होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली। उसके बाद हम लोग को थर्मोमीटर को वर्टिकली होल्ड करना है। द मरकरी लेवल राइजेस, तो मरकरी का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। वेट टिल द लेवल ऑफ द मरकरी बिकम स्टेडी, और हम लोग को कब तक इंतजार करना है? जब तक मरकरी का लेवल है वो रुक नहीं जाए, बढ़ना रुक नहीं जाए एक जगह पे जाके। नोट द लेवल ऑफ द मरकरी। उसके बाद जो लेवल है मरकरी का उसको हम लोग को नोट करना है, ध्यान से देखना है। दिस विल बी द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, और यही होगा वाटर का टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे आप लोग के लिए करके भी बताया, वर्टिकली थर्मोमीटर को पकड़े हुए है और उसको है जो पूरी बॉटम से टच नहीं करवाया है और नहीं साइड से टच किए हुए है, सिर्फ वाटर में अच्छी तरह डुबाया हुआ है। अब हम लोग अपना अगला पॉइंट देखते हैं, छठा। बोल रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट है जो ट्रांसफ़र कैसे होता है? तो हीट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। बोल रहा है कि एक जो हीट है वो हायर टेम्परेचर मतलब जिस बॉडी का टेम्परेचर हाई रहेगा उससे लोअर बॉडी वाला टेम्परेचर में जाएगा। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसी को हम लोग हीट का ट्रांसफ़र कहते हैं। हीट इज़ ट्रांसफर्ड इन 3 डिफरेंट वेज। बोला है कि जो हीट है वो 3 अलग तरीक़ा से ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसमें दिया हुआ है दे आर, इनके बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले आता है कंडक्शन। क्या चीज़ आता है? कंडक्शन। सबसे पहले कंडक्शन के थ्रू होता है हीट ट्रांसफ़र। फिर आता है कन्वेक्शन। क्या? कन्वेक्शन। उसके बाद आता है रेडिएशन। क्या आता है? रेडिएशन। देखिए यहाँ पे बताया भी हुआ है जो हीट है वो हॉटर से मतलब जो ऑब्जेक्ट गर्म रहेगा उससे कोल्डर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होता है। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है तो किन चीज़ माध्यम से होता है? कंडक्शन से होता है, कन्वेक्शन से होता है और रेडिएशन से होता है। अब हम लोग अपना अगला पॉइंट देखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है वही हीट का जो ट्रांसफ़र होता है उसी के बारे में बताया हुआ है किस किस माध्यम से होता है। सबसे पहले आता है कंडक्शन। क्या आता है? कंडक्शन। कंडक्शन में देखते हैं, कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन अ सॉलिड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। बोला कि कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हीट है वो सॉलिड में ट्रांसफ़र होता है उसके हॉटर एंड से कोल्डर एंड में, मतलब उसके जो गर्म छोर से ठंडे छोर की ओर ट्रांसफ़र होता है हीट। इसी को हम लोग कंडक्शन करते हैं और ये होता है किस में? सॉलिड में होता है। इसके लिए एक्टिविटी भी आप लोग के लिए करके यहाँ पे बताया हुआ है। टेक एन आयरन और एल्युमिनियम रोड और स्ट्रिप। बोल रहा है कि हम लोग को एक आयरन और एल्युमिनियम का रोड स्ट्रिप्स लेना है। फिक्स अ फ्यू वैक्स पीसेस
ऑन एट इक्वल डिस्टेंस। उसके बाद हम लोग को कुछ वैक्स के पीसेस को इक्वल डिस्टेंस पे फिक्स करना होगा। क्लैंप द रोड टू अ स्टैंड, बोल रहा है कि हम लोग को जो रोड है उसको एक क्लैंप से एक रोड पे फिक्स करना होगा। हीट द अदर एंड ऑफ द रोड, बोल रहा है कि हम लोग को जो दूसरा एक छोर दूसरा छोर को हम लोग को जो रोड है उसके दूसरे छोर को हम लोग को गर्म करना है। द वैक्स पीस बीइंग टू मेल्ट एंड फॉल डाउन फ्रॉम द हीट इन, बोल रहा है कि जो वैक्स पीस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गिरने लगेगा, मतलब पिघलने लगेगा अगले इंड पे। दिस शोज दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर इंड टू द कोल्डर इंड बाय द कंडक्शन। इससे कैसे पता चलता है कि जो हीट है वो हॉटर इंड से कोल्डर इंड की ओर जाता है, कैसे, कंडक्शन के थ्रू। देखिए यहाँ पे कल के करके बताया भी हुआ है। यहाँ पे एक एल्युमिनियम ये नहीं तो फिर आयरन का रोड लिया गया है, उसको फिक्स किया गया है, उसके बाद यहाँ पे बर्नर लिया गया है, बर्नर से उसके एक इंड को जलाया जा रहा है। और जो हमारा रोड है उसमें क्या लगाया हुआ है, उसमें वैक्स लगाया हुआ है। और जैसे ही हम लोग बर्नर का एक इंड जलाते हैं, बर्नर जलाते हैं और जो रोड है उसका एक इंड जलना स्टार्ट होता है, हीट होना स्टार्ट होता है। जैसे तो आप लोग देखिएगा कि जो हीट है, जो वैक्स आगे में लगा हुआ था वो भी धीरे धीरे पिघलने लगेगा। किसके कारण, तो वो हीट के कारण, हीट जो ट्रांसफर हो रहा है कंडक्शन के माध्यम से। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है आप लोग के लिए कितना अच्छा तरीका। अब हम लोग अपना अगला जो पॉइंट है उसको देखते हैं, कंडक्शन एंड कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हम लोग को अब कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ना है। कंडक्टर किसे कहते हैं, तो कंडक्टर आर द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली। बोल रहा है कि कंडक्टर एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से हीट को आसानी से पास होने देते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। वही इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर के बारे में देखते हैं। इंसुलेटर आर द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली। बोल रहा है कि जो इंसुलेटर हैं वो एक ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से हीट को आसानी से पास नहीं होने देते हैं। जैसे वुड है, लकड़ी आसानी से हीट पास नहीं होने देता है। प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ईटीसी, ये सब अपने अंदर से हीट को अच्छी तरह पास नहीं होने देते हैं। देखिए ये सब हैं हमारे कंडक्टर के एग्जाम्पल और ये सब हैं हमारे इंसुलेटर के एग्जाम्पल। अब हम लोग अपना अगला पॉइंट पे चलते हैं जो कि है कन्वेक्शन। हम लोग एक पॉइंट देख लिए हैं कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो होता है कंडक्शन के माध्यम से। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं कि कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है, तो वो होगा हमारा कन्वेक्शन के माध्यम से। कन्वेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन अ लिक्विड एंड गैस फ्रॉम द हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट। बोल रहा है कि कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हीट है वो ट्रांसफ़र होता है लिक्विड के एक इंड से दूसरे इंड की तरफ और गैस में भी एक इंड से दूसरे इंड के तरफ। हमारे लिए यहाँ पे एक्टिविटी बनाया हुआ है, टेक सम वाटर इन अ राउंड बॉटम फ्लैस्क। हम लोग को एक राउंड बॉटम फ्लैस्क लेना है, उसको में हम लोग को वाटर डालना है। कीप इट ऑन अ ट्राईपॉड स्टैंड, उसके बाद हम लोग को ट्राईपॉड स्टैंड पर उसको रखना है। पुट अ क्रिस्टल ऑफ द पोटेशियम पर मैग्नेट इन इट, उसको में हम लोग को पोटेशियम पर मैग्नेट का एक तो क्रिस्टल डालना है। हीट इट विथ अ बर्नर, उसके बाद उसको एक बर्नर से हम लोग को हीट करवाना, गर्म करना है। द वाटर एट द बॉटम बिकम हॉट एंड राइज अप एंड द कोल्ड वाटर फ्रॉम द टॉप मूव्स डाउन। बोल रहा है कि जो हॉट वाटर होगा वो ऊपर की ओर आएगा, बॉटम से ऊपर की ओर आएगा। बर्नर के चालू करने के बाद जो हॉट वाटर होगा नीचे में वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा और जो कोल्ड वाटर होगा वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा। बोल रहा है कि दिस वाटर बिकम हॉट एंड राइज अप एंड कोल्ड वाटर फ्रॉम द टॉप मूव्स डाउन एंड द प्रोसेस कंटिन्यू टिल ऑल द वाटर गेट हीटेड। बोल रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये लगातार चलते रहेगा, कब तक, जब तक पूरा पानी गर्म ना हो जाए। ये चलते रहेगा प्रोसेस, ठंडा पानी ऊपर से नीचे आएगा और गर्म पानी नीचे से ऊपर जाएगा। दिस शोज दैट द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द कन्वेक्शन, और ये बताता है कि जो हीट है वो कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। तो अपना पॉइंट अगला करते हैं, कन्वेक्शन इन एयर। एयर में भी कन्वेक्शन होता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हीटेड एंड राइज अप। बोला कि जो एयर होगा हीट सोर्स के पास, किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट के पास, तो वहाँ पे जो एयर होगा वो गर्म होने लगेगा, वहाँ आसपास का एयर, और वो ऊपर जाने लगेगा। द एयर फ्रॉम द साइड मूव्स इन टू टेक इट्स प्लेस। बोल रहा है कि जो एयर होगा
साइड साइड में वो मूव करने लगेगा धीरे धीरे, और जो मतलब जो ऑब्जेक्ट के बगल में जो एयर होगा वो साइड साइड में होगा, वो धीरे धीरे प्लेस को घेरने लगेगा। इन दिस वे द एयर गेट हीटेड, और इस तरीके से जो एयर है वो भी गर्म होने लगेगा। इफ़ यू कीप वन हैंड एबव अ फ्लेम एंड अनदर हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, द हैंड एट द टॉप फील्स द हॉट बिकॉज द एयर एबव इट इज़ हीटेड बाई द कन्वेक्शन। बोल रहा है कि अगर आप एक हाथ किसी मोमबत्ती के जो मोमबत्ती का जो फ्लेम रहता है उस पर रखो और एक हाथ मोमबत्ती के बगल में रखो, आप देखोगे कि जो आप हाथ ऊपर में रखे हो वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, और वही जो हाथ आप कहाँ रखे होगे, मोमबत्ती के बगल में रखे होगे, वो उतना गर्म नहीं होगा। द हैंड एट द साइड डज नॉट फील एज हॉट बिकॉज देयर इज़ नो कन्वेक्शन। बोल रहा है कि जो हैंड होगा साइड में वो हीट महसूस नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कन्वेक्शन नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे जो हीट होगा वहाँ पे कन्वेक्शन, ऊपर में जो हीट होगा वहाँ पे कन्वेक्शन होगा। अब बोल रहा है कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में अभी हम लोग देखते हैं, अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यही है हमारा सी ब्रिज का पिक्चर भी दिया हुआ है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का। बोल रहा है कि सी ब्रिज के बारे में देखते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द सी। बोल रहा है कि सुबह के समय में जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो समुद्र के मुकाबले ज़्यादा जल्दी गर्म होता है। सो द एयर एबव द लैंड गेट हीटेड बिकम हॉटर एंड राइज अप एंड द कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवार्ड्स द लैंड। बोल रहा है कि इसी कारण जो एयर होगा लैंड पे गर्म होने के कारण ऊपर चल जाएगा, और उस जगह को भरने के लिए समुद्र की तरफ से ठंडा ठंडा हवा आएगा लैंड की तरफ। दिस इज कॉल्ड सी ब्रिज, इसी को हम लोग सी ब्रिज कहते हैं। अब आता है लैंड ब्रिज। ड्यूरिंग द नाइट सी कूल्स डाउन स्लोली देन द लैंड। बोल रहा है कि रात के समय में जो समुद्र है वो धीरे धीरे ठंडा होता है एज कम्पेयर टू लैंड। लैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा लेकिन समुद्र जल्दी ठंडा नहीं होगा। सो द हॉट एयर एबव द सी राइज अप एंड द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवार्ड्स द सी। बोल रहा है कि इसी कारण जो हॉट एयर है समुद्र के ऊपर में, वो ऊपर समुद्र के सतह पे वो ऊपर जाने लगेगा, और उसको फील करने के लिए जो कोल्ड एयर है कहाँ, किसके सतह पे, लैंड के सतह पे, वो उसको भरने के लिए समुद्र के जो खाली जगह है वहाँ पे भरने के लिए आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, इसी को हम लोग लैंड ब्रिज कहते हैं। देखिए यहाँ पे बताया भी हुआ है, यहाँ पे दिन के समय में जो लैंड का जो एयर है वो वार्म है और जो समुद्र का एयर है वो कोल्ड है, तो लैंड को भरने के लिए आ रहा है, यहाँ पे बताया हुआ है। फिर वही रात के समय में जो लैंड का एयर वो कूल है और जो सी का एयर है वो वार्म है, तो इसलिए लैंड से जा रहा है सी की ओर, इसलिए रात के समय लैंड ब्रिज होता है और डे के समय सी ब्रिज होता है। क्योंकि जो अथी है ये जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है जल्दी, और जो सी है वो जल्दी गर्म नहीं होता है, लेकिन वही लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है और सी है जो जल्दी ठंडा नहीं होता है। इसी कारण रात में है जो लैंड ब्रिज होता है और दिन में है जो सी ब्रिज होता है। अब हम लोग रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं कि रेडिएशन कैसे होता है। तो रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम। बोल रहा है कि जो रेडिएशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस बिना किसी मीडियम के मदद लिए बिना। द हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय द रेडिएशन। बोल रहा है कि जो हीट है सन से आ रहा है वो हमारे अर्थ पे कैसे आता है, रेडिएशन के माध्यम से। कैसे आता है, रेडिएशन के माध्यम से, क्योंकि स्पेस में कोई मीडियम नहीं है। हम लोग को पता है कि जो भी हम लोग अभी आगे पढ़े कन्वेक्शन और कंडक्शन, वो सब को ट्रांसफ़र होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, हीट ट्रांसफ़र होने के लिए वहाँ पे मीडियम चाहिए, लेकिन जो रेडिएशन है उसमें मीडियम नहीं चाहिए। जैसे कि जो सन से है वो डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पे हीट आता है कि नहीं, तो उसमें किस माध्यम से आता है, रेडिएशन के माध्यम से, क्योंकि स्पेस में कोई मीडियम तो रहता नहीं है। When we sit near a fire, we feel warm due to the heat radiated by the fire। बोल रहा है कि जब हम लोग आग के बगल में बैठते हैं तो हम लोग को गर्म महसूस होता है, क्यों? ये रेडिएशन के कारण होता है। All hot bodies radiate heat। जितना भी गर्म बॉडीज़ है, जितना भी गर्म ऑब्जेक्ट्स है, सब हीट को रेडिएट करता है, अपने अंदर से निकालता है, हीट को रेडिएट करता है। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे सन के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पे फायर के बारे में बताया हुआ है कि नहीं। हम लोग आगे देखते हैं। वो हमारा जो 7वां पॉइंट है, डार्क कलर सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट देन द लाइट कलर सरफेस। बोल रहा है कि जो डार्क कलर सरफेस है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है एज कम्पेयर टू लाइट कलर सरफेस। क्या ये सही में है, इसको हम लोग देखते हैं। टेक 2 टीन कैन ऑफ द सेम साइज। हम लोग को 2 टीन का कैन लेना है जो सेम साइज का होना चाहिए। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन
ब्लैक एंड द अदर वाइट। बोल रहा है कि उनमें से एक के आउटर सरफेस को हम लोग को ब्लैक से करना है कलर और एक के वाइट को। और इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द सनलाइट फॉर अबाउट 1 आवर। बोल रहा है कि दोनों में एकदम बराबर बराबर मात्रा में हम लोग को पानी डालना है दोनों केन में, और उसके बाद दोनों को सूरज की रोशनी में छोड़ देना है 1 घंटा के लिए। मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द बोथ द केन। उसके बाद दोनों केन का जो वाटर है उसको टेम्परेचर को मेजर करना है हम लोग को। द वाटर इन द ब्लैक केन इज़ वार्मर देन द वाटर इन द वाइट केन। तो आप क्या देखोगे कि जो वाटर होगा काले कलर के केन में, जिसका आउटर सरफेस हम लोग काला कर दिए थे, उसमें वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा एज़ कम्पेयर टू वाइटर, जो वाइट कलर का जो केन होगा उसके मुकाबले ज़्यादा गर्म होगा। फिर बोल रहा है हमारा वही 7 का ही एक्टिविटी, मतलब 7 का ही दूसरा पॉइंट बोल रहा है, डार्क कलर्ड सरफेस रेडिएट मोर हीट देन द लाइट कलर्ड सरफेस। बोला है कि जो डार्क कलर्ड सरफेस होता है वो ज़्यादा हीट रेडिएट करता है एज कम्पेयर टू लाइट कलर्ड सरफेस। टेक 2 टीन केन ऑफ द सेम साइज। इसमें भी हम लोग को 2 केन लेना है टीन का सेम साइज का। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड द अदर वाइट। उसके बाद दोनों के मतलब एक को हम लोग को ब्लैक से कलर करना है आउटर सरफेस और दूसरे का वाइट है। और इक्वल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर ऑफ द सेम टेम्परेचर। बोल रहा है कि दोनों में हम लोग को इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर को भरना है और वो लोग वाटर का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। 60 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग दोनों केन में हम लोग वाटर को डालते हैं। लीव देम इन अ रूम और अ शेड फॉर 10 to 15 मिनट। बोला है कि हम लोग को एक रूम में उसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द बोथ द केन। उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद दोनों केन का टेम्परेचर, वाटर का जो टेम्परेचर है वो हम लोग को मेजर करना है। द वाटर इन द ब्लैक केन इज कूलर देन द वाटर इन द वाइट केन। तो हम लोग को क्या पता चलेगा कि जो वाटर होगा काले केन में वो ज़्यादा ठंडा होगा एज कम्पेयर टू जो वाटर होगा वाइट केन में। इससे हम लोग को दोनों के बारे में पता चल गया। जो हमारा 8वां पॉइंट है वो बोल रहा है कि काइंड ऑफ क्लॉथ वी वियर इन द समर एंड विंटर। बोल रहा है कि कपड़ों के प्रकार जो हम लोग समर में मतलब गर्मी के समय में और विंटर ठंडा के समय में हम लोग पहनते हैं। डार्क कलर्ड सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट देन द लाइट कलर सरफेस। बोल रहा है कि जो डार्क कलर्ड सरफेस होता है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है एज कम्पेयर टू लाइट कलर सरफेस। डार्क कलर सरफेस रेडिएट मोर हीट देन द लाइट कलर सरफेस। बोल रहा है कि जो डार्क कलर्ड सरफेस है वो ज़्यादा हीट रेडिएट भी करता है एज कम्पेयर टू लाइट कलर सरफेस। वी वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ इन द विंटर बिकॉज इट एब्जॉर्ब मोर हीट एंड कीप अस वार्म। बोला है कि हम लोग गर्मी ठंडा के समय में हम लोग ज़्यादातर डार्क कलर्ड क्लॉथ पहनते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। वी वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ इन द समर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट एंड कीप अस कूल। बोल रहा है कि वही हम लोग समर के समय में, गर्मी के समय में हम लोग लाइट कलर क्लॉथ पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सन रेज को कैसे कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है और हम लोग को ठंडा बनाता है, हम लोग को ठंडा प्रदान करता है, ठंडा। वी वियर वुलन क्लॉथ इन द विंटर बिकॉज वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट and the air in the between the wool fiber prevent the loss of the heat from the body। बोल रहा है कि हम लोग ठंडे के समय में वुलन क्लॉथ इसलिए पहनते हैं क्योंकि वुलन क्लॉथ है जो हीट का पुअर कंडक्टर है, और जो एयर होगा वुलन क्लॉथ के फाइबर्स के बीच में वो हीट प्रिवेंट नहीं हो पाएगा, मतलब वो हीट लॉस नहीं हो पाएगा, एयर जो है वो अंदर ही ट्रैप होकर रह जाएगा। सो वी फील वार्म। इसी कारण हम लोग को वुलन क्लॉथ में गर्मी महसूस होता है, गर्म महसूस होता है। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, यहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है और यहाँ पे रेडिएशन हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए कन्वेक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी कंडक्शन हो रहा है, यहाँ पे हीट कंडक्शन हो रहा है कि नहीं। जब हम लोग एक ठो केन लेते हैं या फिर हम लोग हाँ केन ही लेते हैं, तो उसका जो हैंडल है उसको हम लोग पकड़े रहें और केन को उठाए रहें और नीचे से आग हम लोग जलाते हैं। तो हम लोग जो केन है हैंडल पकड़े होंगे वो हैंडल भी धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा, हम लोग को गर्म महसूस होगा, तो होगा कंडक्शन के कारण। फिर हम लोग का जो आसपास का जो एयर होगा वो भी गर्म होगा, उसके कारण हम लोग का जो रूम है वो पूरा गर्म होता है। तो किसके कारण होता है? रेडिएशन के कारण। और जो वाटर है उस केन में अंदर में वो किसके कारण गर्म होगा? तो वो कन्वेक्शन के कारण गर्म होगा। तो इसका एक मस्त अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग जो दिखा रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि जो एक पेपर का पीस है उसको कुछ धागे से एक लकड़ी में बांधा हुआ है और उसके नीचे ये पेपर स्पाइरल है, पेपर का स्पाइरल बनाया हुआ है और उसको एक धागे से एक लकड़ी में बांधा हुआ है और उसके नीचे एक
कैंडल जलाया हुआ है। जब हम लोग कैंडल जलाएंगे तो जो पेपर का जो स्पायरल पेपर है वो धीरे धीरे मूव करने लगेगा। तो क्यों मूव करेगा? वो हीट के कारण, एयर के कारण वहाँ पे मूव करेगा, क्योंकि जो हीट है जो कैंडल का फ्लेम है वो आसपास का एयर को बहुत ज़्यादा गर्म करेगा, और एयर गर्म होने के कारण हम लोग जानते हैं कि ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के कारण ऊपर जाएगा तो जो पेपर स्पाइरल है वो धीरे धीरे मूव करने लगेगा। तो आज का हमारा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।